दोस्तों ये बोलना गलत साबित नहीं होगा कि विनीसियस जूनियर के बगैर ये रियल मैड्रिड की टीम थोड़ी सी माटी है। माटी बोले तो कि लैग करती है, और ये हमने इस गेम में प्रूव भी कर लिया कि जब जब पहले हाफ अगर ले लेते हैं तो पहले हाफ में द मोमेंटम एंड द गेम प्ले इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई थिंक एंजेलोटी कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे थे, और ये भी एक अच्छी चीज़ साबित हो गई कि विनीसियस जूनियर बोल रहा हूँ, किलियन एम्बापे जो है वो लेफ्ट में काफ़ी बेहतर खेलते हैं, जो कि वो उनका एक मेन पोजीशन है, लेकिन उनका भी इस टीम में रोल जो है वैसा स्ट्राइकर है। लेकिन जब सेकेंड हाफ में विनीसियस जूनियर आया तो गेम का जो पलड़ा था वो बिल्कुल कंप्लीटली रियल मैड्रिड की तरफ चले गया, जबकि स्पेनियोल की जो डिफेंस है वो हमारे गेम से बहुत ज़्यादा बेहतर थी अकॉर्डिंग टू goal.com। और अगर डिफेंस देख लें तो गोल किक 11 7 रियल मैड्रिड, फ्री किक 9 6 रियल मैड्रिड, ब्लॉक शॉट्स 5 9 यहाँ पे रियल मैड्रिड जीत गया, क्लियरेंस 16 एंड 32 क्लियरेंस बाय स्पेनियल। दैट मीन स्पेनियल जो है फुल इस माइंडसेट से आया था। ऑब्वियसली उनको पता था कि भाई उनका होम ग्राउंड है, उनके पास जो टीम है वो तगड़ी टीम है और वो ऊपर से आएंगे, तो उनको डिफेंस टाइट करनी है। अब रही बात हमारे जो बॉबी की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लास्ट मिनट पे गेम प्ले की थी, वो मुझे देखने में बहुत मज़ा आया। और जब विनीसियस जूनियर सब्स्टिट्यूट हुआ, द वे एम्बापे प्ले, द वे रॉड्रिगो प्ले, द वे जो आपका बॉबी आया, जब उसके बाद जो एम्बापे का गेम प्ले था वो थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया, थोड़ा सा फन हो गया था। और यहाँ पर जो रियल मैड्रिड के फैंस थे वो भी खुश थे इस गेम के बाद, क्योंकि वो एक टिपिकल रियल मैड्रिड के जो प्रीवियस गेम चल रहे हैं कि वो लैग कर रहे थे हमें, और अभी भी हम लोग जो है ना समवॉट जो मैंने देखा, जो ऑब्जर्व किया कि हम लोग लैग कर रहे हैं फिनिशिंग में। और ये रियल मैड्रिड की ना इतिहास में रकम हो चुका है कि स्टार्टिंग में 1 या 2 गोल तो बहुत ही कम मिलते हैं, मतलब परसेंटेज इज लाइक 10 आउट ऑफ 90, ठीक है, तो 10 आउट ऑफ 100 माय बैड। तो सीन यही है कि रियल मैड्रिड जो है ना शुरू में गोल स्कोर करके मैच जिता दे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम थी, डिफरेंट जो रखी थी एंजेलोटी ने, वो मुझे लगता है वो थोड़ी सी भारी पड़ गई। लेकिन कुछ नाम हैं जो कम्प्लीटली ब्लोज माई माइंड, विच इज़ आर्दा गुलर। आर्दा गुलर बेहतरीन गेम प्ले खेल रहे थे, बेहतरीन उन्होंने लेफ्ट विंग भी संभाला हुआ था, सॉरी राइट विंग भी संभाला हुआ था, एंड ऑल्सो मिडफील्ड भी जो है जूड बेलिंगम के साथ बहुत ही ज़बरदस्त कर। जूड बेलिंगम भी पूरी कोशिश कर रहे थे, ऑल्दो उन्होंने अपना हाथ भी इंजर्ड कर लिया। बाय द वे डोंट वरी अबाउट द इंजरी, ही इज़ टोटली फाइन, ये हमें खबर मिल चुकी है, एंड इज़ गोना प्ले द नेक्स्ट गेम इज़ वेल। सो जूड बेलिंगम भी जो है ना उसका भी एक गेम प्ले थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अब वो जो पहले वाला जूड बेलिंगम जो सीजन जो खेला था वो कि वो गोल स्कोर कर रहा है, वो जाता है तो, लेकिन ही इज़ कम्प्लीटली स्लाइड चेंज हिमसेल्फ इन द सेकंड सीजन ऑफ हिम, क्योंकि उसने जो देखा कि भाई मुझे एज अ जिदान वाला रोल खेलना है, मुझे ज़रा मिडफील्ड को संभालना है, मुझे बॉलें खिलानी है, मुझे ज़रा बॉडी वर्क दिखाना है, और वो इस गेम में दिख रहा था। और जिस तरीके से उन्होंने स्लाइडिंग टैकल से बॉलें रोकी, बहुत क्रूशल मोमेंट थे जिन्होंने उन्होंने टैकल किया। और मैंने ये भी देखा कि रियल मैड्रिड के आपस में जो एक टीम वर्क बन गया है। बैटरी मेरी ऑफ हो गई, चलो मैं बैटरी चेंज करता हूँ। जो टॉपिक बैटरी में लगा लिया कैमरे की, बैटरी ओवर हो गई थी। जो मैं कह रहा था कि इस गेम में हमें एक अच्छा एलिमेंट दिखा, वो ये है कि सारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग, जो कि एक न्यूज़ भी आ रही थी कि इनके आपस में बीफ भी हो सकती है, रॉड्रिगो, बेलिंगम, एम्बापे और विनीसियस जूनियर, लेकिन चारों ने जो है एक बेहतरीन टीम वर्क दिखाया। अब मुझे खुशी हुई कि जूड बेलिंगम, जब येलो कार्ड मिला एम्बापे को, तो जूड बेलिंगम आ गया भाई इसको सेव करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा अग्रेसिव ना हो जाए मामला। विनीसियस जूनियर और जूड बेलिंगम को जो येलो कार्ड थे वो टोटली पॉइंटलेस था। आई डोंट नो रेफरी क्या कर रहा था। आई थिंक इतना थोड़ा बहुत जो है एज अ प्लेयर बंदा अग्रेशन दिखाई देता है। वेलवर्दे का येलो कार्ड बहुत ही ऑफ था, मतलब उसने बॉल अगर पंच कर दी हाथ से तो मतलब क्या ही हो गया। खैर, मे बी बिकॉज आई एम रियल मैड्रिड फैन, तो मेरा थोड़ा वो पॉजिटिव साइड है और वो मैं उस तरीके से सोच रहा हूँ, दिल से सोच रहा हूँ, मैं दिमाग से नहीं सोच रहा, तो मे बी रेफरी सही होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो येलो कार्ड बनते थे। अगर हम गोल्स की बात कर लें तो पहले हाफ में वी वर स्ट्रगलिंग, और एज अ फैन वाइल वॉचिंग द गेम आई वाज लाइक कि यार क्यों नहीं फिनिश कर पा रहे हम लोग, मसला क्या है हमारे अंदर, जबकि हम बहुत अच्छा गेम प्ले बना रहे थे, हम लोग ओपोनेंट के बिल्कुल मुंह पर जा रहे थे। लेकिन अब एक थैंक्स टू द स्पेनियल गोलकीपर, क्योंकि उन्होंने एक हमारा पहला जो है थैंक्स टू उन्होंने वो बॉल मिस करी, और फिर कार्वाहाल ने जो है इजी पीजी एम्प्टी गोल पे टैप इन रख के टैप इन मारा है। वो जवाब था स्पेनियल का कि तुम लोग जो है ऑन बॉल ऑन पेपर भी नीचे थे, अभी गेम में भी नीचे हो, लेकिन सम हाउ यू गाइज लकी बिकॉज कोर्टवा ने एक भंड मार दिया था उनसे, हाथ उनके पैरों के अंदर से बॉल निकल कर। ये होता है, लंबे गोलकीपर्स के मसले होते हैं कि जब जो है उनके पैरों के नीचे से बॉल बहुत आसानी से निकल जाती है। और जब भी आपका कोर्टवा जो है एक ओन गोल मार दिया,
फॉर स्पेनियोल। लेकिन कारवाहाल का गोल के बाद अगर आप देखें तो रॉड्रिगो, विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे के जो गोल थे, स्पेशली मैं तारीफ करूंगा विनीसियस जूनियर इज आउटस्टैंडिंग इन दिस गेम। द वे ही इज गोइंग फॉर द रन्स, द वे ही इज पुटिंग बॉल्स टू किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे की अच्छी बहुत थ्रू बॉल थी जिसमें वो विनीसियस ने बेहतरीन कूल फिनिश किया एंड इज कंप्लीटली डोमिनेटिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रियल मैड्रिड। एंड आई थिंक यहाँ पर अब एक सवाल आता है कि किलियन एम्बापे बेहतर है या विनीसियस जूनियर। डेफिनेटली विनीसियस जूनियर इज फार बेटर इन द लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन मुझे पता है कि एंजेलोटी जो है ना अभी शुरू के गेम्स हैं सीजन के, तो वो ट्राई कर रहा है, लेकिन शुरू के गेम्स के अंदर भी बहुत बड़े मामला ऑफ हो सकते हैं टू विन द लीग, क्योंकि अभी हम सिर्फ 1 पॉइंट्स पीछे हैं बार्सिलोना के। और यहाँ पर बस यही है कि हम सेकंड फर्स्ट खेलते खेलते ना फिर बंदा जो है आपकी जो टीम होती है वो एंड में जाके ना फंस जाती है। एम्बापे और विनीसियस जूनियर की जो दोस्ती बनी है ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस, फॉर द रियल मैड्रिड, क्योंकि वो फ्यूचर में स्पेशली इन द चैंपियंस लीग के गेम्स जो क्रूशल गेम्स होंगे, बड़े गेम्स होंगे, उसमें बहुत सपोर्टिव गेम प्ले मिलेगा हमें। और अगर हम बात करें विनीसियस जूनियर की, वो जो बेस्ट मूवमेंट इन माय ओपिनियन जो गेम का था, जो कि आउटफुट से उन्होंने क्रॉस खिलाया और तकरीबन 3 या 4 डिफेंडर को उन्होंने बीट किया और समझ में नहीं आया। आई थिंक मुझे ऐसे गोल्स जो है ना, और वो पहले हाफ में भी हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि ऐसे गोल्स मारें तो माइंडफुल गोल हो कि गोल खाली हो जाए। मेरा सवाल सिर्फ यही है और मेरा जो है ना दुख भी यही है कि हम लोग लॉन्ग शॉट्स पे जो है ना सिर्फ एक बंदा है वेलवर्डे जो कोशिश करता है। अभी जूड बेलिंगहम को भी देखा हमने, वो भी कोशिश कर रहा था कि थोड़ा कर्ल करके बॉल टॉप कॉर्नर टॉप बिन्स मार लेनी, लेकिन तो उसमें हम लोग थोड़ा लैग कर रहे हैं। दैट्स वाई फर्स्ट हाफ में हम लोग गोल मार ही नहीं पाए। सेकंड हाफ में अगर हम देखें विनीसियस आया, गेम प्ले थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा टिकी टाका स्टाइलिश गेम प्ले हुआ, तो उन्होंने जो फ्रंट फुट पे जो क्रॉस खिलाया था दैट वाज आउटस्टैंडिंग मोमेंट ऑफ द गेम था, क्योंकि 4 डिफेंडर समझ में नहीं आई उनको बॉल कब आई और गोलकीपर को भी समझ में नहीं आया। गोलकीपर ने भी बॉल लिफ्ट कर दी, जिसका सिंपल टैप इन फॉर रॉड्रिगो और एक बहुत ही खूबसूरत गोल रॉड्रिगो का विनीसियस जूनियर ने सेटअप करके दे दिया। अब बात करते हैं एम्बापे की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एम्बापे के जो 6 गोल है उसमें 5 तो भाई पेनल्टीज है, लेकिन भाई that's another rule of this game, ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर हम रोनाल्डो की बात कर ले, रोनाल्डो भी पेनाल्टो जो लोग कहते थे, भाई पेनल्टीज आर ह्यूज पार्ट ऑफ दिस गेम कॉल्ड फुटबॉल, और आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। आप जितना हिट करना चाहो हिट कर लो, लेकिन ये पार्ट है फुटबॉल का। तो भाई पेनल्टी स्कोर कर रहा है या फिर टैप इन कर रहा है, जो भी कर रहा है वो गोल्स आर गोल्स, एंड वी आर वेरी हैप्पी एज अ रियल मैड्रिड फैन कि एटलीस्ट वो गोल तो स्कोर कर रहा है, एटलीस्ट वो हैजार्ड 2.0 तो नहीं बना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि स्लाइटली इज गेटिंग बेटर। और वो जो उसने वादा किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो अनाउंसमेंट वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला था कि भाई आई वांट टू बिकम द लेजेंड ऑफ रियल मैड्रिड, मैं हिस्ट्री क्रिएट कर दूंगा। तो मुझे लगता है वो स्लाइटली जो है ना वो बन जाएगा ना, अपनी पीक पे चले जाएगा। देन ही विल पुट सो मैनी गोल्स फॉर यू, सो मैनी हैट्रिक्स फॉर यू, जब आप जो है ना सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई ये वही किलियन एम्बापे था जिसको हम शुरू में गालियां दे रहे थे कि यार इसने पेनल्टीज पर स्कोर किया है वो, क्योंकि अभी बहुत प्रेशर है, देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ला लीगा एंड लीग 1, तो उसको वो डिफरेंस जो है ना अभी समझ नहीं आ रहा है। एंड ऑल्सो ह्यूज कॉम्पिटिशन इन द टीम, आपके पास सो मैनी स्टार प्लेयर्स हैं, लेकिन स्टिल इफ योर मैनेजर इज आपके ऊपर फेथ दिखा रहा है कि भाई आप बड़े नाम हो, बड़े प्लेयर हो, आपको हमने महंगा खरीदा है तो हम आपको हर गेम खिलाएंगे, तो एटलीस्ट एक गेम में 1 गोल मारो। एंड एज अ रियल मैड्रिड फैन आई डोंट केयर कि वो टैप इन हो रहा है या पेनल्टीज हो रहा है। दिस इज माय रिव्यू फॉर रियल मैड्रिड वर्सेस एस्पेनियोल 4-1 विक्ट्री। वी आर ऑन द सेकंड ऑन द टेबल, और सो फार प्रीवियस गेम जो चैंपियंस लीग का था वो भी बहुत अच्छा गया था, उसमें भी अगर आप देख लो तो पहले हाफ में हम लोग लैग कर रहे थे एंड देन फिर 3-1 हुआ। और अगर हम अगले गेम की बात कर लें तो अगले गेम जो हमारे होने जा रहे हैं वो होगा, आई थिंक अभी टेबल देख लेते हैं, तो बार्सिलोना इज नाउ 15, ठीक है, और 13 प्लस नेगेटिव पे जा रहे हैं, और रियल मैड्रिड जो है 14 है। सो आई थिंक यहाँ पर जो है हमें एक बड़े गेम की तलाश है, मे बी अगेंस्ट बार्सिलोना, मे बी अगेंस्ट विलारियल। द नेक्स्ट गेम इज अल्मेरिया आई गेस, या सॉरी एल्वेस, नेक्स्ट गेम इज एल्वेस, और मुझे लगता है ये इजी पीजी गेम होगा, ये हम जीत जाएंगे। द नेक्स्ट जो 30 सितंबर को गेम है ना वो होगा ताबड़तोड़, वहाँ पर जो है ना आपका टेबल जो है ना हिल सकता है, तो हमें पूरी कोशिश करनी है टू बीट एटलेटिको मैड्रिड। और जैसे कि मोनाको से हारी है आपका बार्सिलोना, तो मुझे लगता है कि बार्सिलोना पॉइंट्स ड्रॉप करेगी ला लीगा में भी, क्योंकि उनकी टीम जो है इतनी लेवल की नहीं है जितनी हमारी है। तो एटलेटिको मैड्रिड का गेम जो है ना बहुत क्रूशियल होने वाला है। होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।